29वें श्लोक का शंकरानंद टीका चल रहा था। ते निरंतर ब्रह्म प्रत्यय आवृत्य महिमना कृष्णम अध्यात्म ब्रह्मास्तम पर्यंतेशो सर्वोपादिशो आत्मत्वेन स्थितम प्रत्येक रूपम वस्तु समस्तं कर्म च इति। वो क्या क्या जान पाते हैं? फल क्या है? ब्रह्म प्रत्यय का आवृत्ति करने का फल है। सर्वत्र ब्रह्म प्रत्यय का आवृत्ति कर रहे हैं जो ये कुर्वन्ति ते, वे लोग जो है निरंतर ब्रह्म प्रत्यय का आवृत्ति के महिमा से संपूर्ण जो अध्यात्म है। अध्यात्म क्या है? ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंतेशो सर्वोपादिशु, सगल उपाधियों में आत्मत्वेन अनुभव कर लेते हैं। कैसे अनुभव करेंगे? वो भी आत्मत्वेन स्थितम प्रत्येक रूपम वस्तु, प्रत्येक अभिन्न रूपेण अनुभव करते हैं। इतना ही नहीं, समस्तं कर्म च, संपूर्ण अखिलं कर्म मैंने समस्तं कर्म च, तस्य सुख दुख आदि अनुभूति कारणम कर्म अपि समस्तं ब्रह्मैव इति विदुः। सुख दुख आदि का अनुभूति के कारणीभूत जो कर्म है उसको पूर्ण रूपेण ब्रह्म दृष्टि से ही देखता है। कर्म भी ब्रह्म है, शरीर भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म ही है, सारे उपाधियां ब्रह्म है। ऐसे वे जानते हैं, अनुभव करते हैं। ब्रह्म दृष्टि अध्यात्म कर्म च सर्वं ब्रह्म मात्रत्वेन विजिज्युर इत्यर्थः। ब्रह्म दृष्टि से अध्यात्म और कर्म सबको ब्रह्मात्र रूपेण अनुभव करते हैं। यथा तोयात् पृथिवीव प्रतीयमानाः तरंग बुद्बुदादयो द्रवत्व शीतत्व शुक्लातादि फिर जलधर्मीर भैरंतर व्याप्तत्वेन। भले ही जल से पृथक जैसे प्रतीत होते हैं, कौन? तरंग, बुद्बुद, फेन आदि, लेकिन उन सभी में क्या सादृश्यता है? द्रवत्व है, शीतत्व है, शुक्लता आदि है। इन जल के धर्म के द्वारा भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त होने से पृथक रूपादि संभावित सत्ता अभावात, पृथक रूपता आदि के संभावित जो सत्ता के थे उसके अभाव निश्चय हो जाता है। अभावात जलात न भिद्यन्ते, आप यही निश्चय कर लेते हैं ये जो जल बुद्ध तरंग फेन आदि हैं ये वास्तव में जल से भिन्न नहीं है, किंतु जल मात्रा एवं, सबको जल मात्र ही है। भवन्ति तरंगादि आश्रित क्रिया भी तरंगादि अभिन्नत्वेन, तरंगादि में आश्रित क्रिया भी तरंगादि से अभिन्न ही है। तरंगाध्यात्मक तोय मात्रत्वात्, वह भी तरंगाध्यात्मक जल मात्र स्वरूप ही है। जो तरंगादि में क्रिया है वह जल में ही क्रिया है, अलग नहीं है। तरंगादेश तद क्रियायास तोय मातृत्वमेव, जो तरंगादि हो, तन्निष्ठ क्रिया हो, वह सब कुछ जल मात्र ही है। तद्वत् ब्रह्मणोपि भिन्नानि व प्रतीयमानानि, ब्रह्म से भिन्न जैसे प्रतीत होता हुआ अध्यात्मादीनि वस्तुनि, अध्यात्म जो सत्य वस्तु हैं और सत्व चित्व आदिविर ब्रह्मधर्मेर, वहाँ क्या था? द्रवत्व शीतत्व शुक्लत्वादि। यहाँ क्या सादृश्य? समान धर्म कहते सत्व चित्व आदिविर ब्रह्मधर्मेर बहिरंतर व्याप्तित्वेन, भीतर बाहर व्याप्त होने के नाते स्वतः सत्ता भावाद, स्वतः उनका स्वतंत्र कोई पृथक सत्ता न होने से ब्रह्मणों न भिद्यन्ते, ब्रह्म से भिन्न नहीं होते हैं। किंतु ब्रह्म मात्राण्येव भवन्ति, किंतु ब्रह्म मात्र ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। तद आश्रित क्रिया भी अध्यात्म भिन्नत्वेन, इसलिए इन उपाधियों में आश्रित क्रिया भी वास्तव में अध्यात्म से अभिन्न नहीं है, ब्रह्म से अभिन्न नहीं है। तदात्मक ब्रह्म अभिन्नत्वात्, तदरूप ब्रह्म से अभिन्न होने के नाते तद अभिन्नाभिन्नत्य तद अभिन्नत्वम नियम है। तद अभिन्न से जो अभिन्न हुआ वह भी तत्से अभिन्न नहीं होता है। अध्यात्मनांच सर्वेषां करणांच ब्रह्म मात्र दर्शनम युक्तम एवं इति सिद्धम। इसलिए अध्यात्म तन्निष्ठ सकल कर्म इन सबको ब्रह्म मात्रत्व में दर्शन करना उचित ही है, ये बात सिद्ध हो गया। टिप्पण अथेदानीम अर्जुन से प्रश्न उत्थापयितुम सूत्रभूत दो श्लोको उच्यते। और अब ये 29 और 30 जो दो श्लोक हैं वास्तव में
अर्जुन के अंदर प्रश्न को उत्थापन करने योग्य सूत्रभूता बीजों को बो रहे हैं। सूत्रभूतौ 2 श्लोकों उच्चे, 2 श्लोकों में कहा जा रहा है। इसी के आधार पर 7 प्रश्न डालता है। 7 प्रश्न में से ये पहला, ये जो 29वें श्लोक में 3 प्रश्न का बीज है। यहाँ ते ब्रह्म कह दिया। किम ब्रह्म? किम ब्रह्म तत्? ते ब्रह्म तद्विदुहु। ये जो कहा, ये सुनते ही मन में आएगा ब्रह्म क्या है। कृष्णम अध्यात्म का, अध्यात्म क्या है? कर्म चाखिलम, अखिल कर्म का स्वरूप क्या है? 3 प्रश्न यहाँ इसी से खड़ा हो जाएगा। इसलिए कार्य देखो, अतएव भजन से प्रयोजन कथन व्याजेन, भजन का प्रयोजन क्या है? यह कथन के बहाने से पृष्ठ बीज भूतासु सप्तसु 3 विषयान याह जरेती, पृष्ठ का बीज भूता 7 जो में से 3 पृष्ठ के बीज यहाँ कह दिया गया। यमेव एष वृणोते तेन लभ्य इत्यादि मुंडकोपनिषद में भी है, कठोपनिषद में भी है। मामेव प्रपद्यन्ते, यहाँ गीता में पूर्व में 14वें श्लोक में कहा। और योग सूत्रकार भी कहे ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ये भी कहेंगे आगे, योग सूत्र में भी है। इधर भी आगे और एक जगह आएगा, 18वां अध्याय में भी आएगा, है कि नहीं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माने। इस ईश्वर की शरण में जाओ। हम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आप हमारे शरण में आ जाएंगे, हम सब कुछ खत्म कर देंगे, मोक्ष दे देंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यहाँ पर ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ये सब एक ही चीजें हैं। इत्यादि श्रुति स्मृतिषु उक्तम में दृढ़ेति, श्रुति स्मृति में कहा को ही दृढ़ करता हुआ कहा, माम आश्रित्य यतन्ति, ये जो मेरे को आश्रय करके यत्न करते हैं निश्चित रूप मुक्त हो जाते हैं। यतन्ति ते विदु, वे जो ऐसे यत्न करते हैं वे जानते हैं। क्या जानते हैं? किम नाम? सबसे पहला क्रमांक में तद ब्रह्म विदु, दूसरा कृष्णम अध्यात्म विदु, तीसरा जो है यज्ञाता ने पुण्य यत्मा विशेषत कहा था उसको अखिलंच कर्म विदु हुई थी। 3 प्रश्न का बीच आ गया, जिसके आगे में 8वें अध्याय का पहला और दूसरे श्लोक में ये प्रश्न उठाएगा। अगले अंतिम श्लोक में भाषा अवतरण का नहीं है, संक्रांति देर अवतरणी का, सर्वस्य ब्रह्ममात्र दर्शन परास्त उपासका न केवलम अध्यात्म कर्मणो रेव ब्रह्ममात्र विदु किंतु अधिभूतादिनमपीत्याह। सर्वत्र ब्रह्मातृत्व का दर्शन करने वाले वे जो महान निगुण ब्रह्मोपासक है या सगुण ब्रह्मोपासक हैं, वे न केवलम अध्यात्म कर्मणो रेव, केवल अध्यात्म ब्रह्म और कर्म इन 3 को ही जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मात्म विदु इतना, किंतु अधिभूत आदियों को भी ये ब्रह्म दृष्टिया ही जानते हैं, अनुभव करते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्जञ्च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्जञ्च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। इन चीज़ों को भी वे ते विदु, युक्त चेत से युक्त चित्त वाले वे जो सगुण ब्रह्मोपासक हैं, वे इन चीज़ों को भी वे जान लेते हैं, उनके अनुभव में आ जाता है। क्या क्या? आदिभूत और अधिदैव के सहित अधियज्ञ को भी जानते हैं। साधिभूतम अधिदैवम, अधिभूतं च अधिदैवं चेति अधिभूताधिदैवम, ये लिया जाएगा। फिर सा के साथ समास कर दो, साधिभूताधिदैवम, अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ, ये 3, वो 3 और 3 6, और अंत में 7वां कहते प्रयाण काले पीछे, और प्रयाण काल के बारे में वो जान लेगा। 7वां प्रश्न क्या होता है? प्रयाण विषयक ज्ञान, मरणोत्तर काल गति विषय का ज्ञान भी। उत्तरायण मार्ग जाएगा, दक्षिणायन मार्ग जाएगा, या जैसे मृष्व को नहीं पढ़ा रहेगा,
या मुक्त होगा? 4 ही तो है गति, प्रधान तो 2 ही है। तीसरा अधोगति कह दिया, उत्तरायण मार्ग दक्षिण दोनों ऊर्ध्व गति, और अधोगति के जैसे से लेकर के नरक पर्यंत। और चौथा ये है कि मुक्त हो जाना, वहां गति नहीं कहा जाएगा, वो मुक्ति। और प्रयाण विषय का ज्ञान भी उसको हो जाता है। साधीति साधिभूतादिदैवम समास दिखा रहे, अधिभूतंच अधिदैवंच इति अधिभूतादिदैवम तेन सह इति साधिभूतादिदैवम तेन सह अधिभूतादिदैवेन सह वर्तति इति साधिभूतादिदैवम। अधिभूतादिदेव के साथ जो रहता है उसका नाम साधिभूतादिदैवम। ऐसा कौन है वो? माम ये विदुहु, मेरे ईश्वर में भी सब कल्पित ही है। साधियज्ञ सह अधियज्ञेन इति साधियज्ञम, अधियज्ञ के सहित भी मेरे को जानता है। ये विदुहु, जो लोग जानते हैं। प्रयाण काले मरण काले भी चते, और मरण काल में भी इन चीज़ों को जान लेता है तो भी ते मामे विदुर युक्त चेत समाहित चित्ता, समाहित चित्त वाले वे लोग मुझे ही जान पाते हैं। इति, इस प्रकार से 7वां अध्याय का शांकर भाष्य पूरा हो गया। संक्रांति टीका साधिभूतादिदैवमिति कार्यम सर्वम अधिभूतम, जो कुछ भी कार्य है, पेड़ पौधा आदि जो बाहर आप देख रहे हैं, ईंट मकान सब, ये सारी चीजें क्या है? अधिभूत कहा जाएगा। और अधिदैवम हिरण्यगर्भाः अग्न्यादिकम अपि एताभ्याम सह, हिरण्यगर्भ से लेकर के अग्नि आदि जितने भी देवता है उन सबको साधिदेव कहेगा। इन इंद्रियों का देवता हो या पेड़ पौधे का देवता हो, जो भी हो, 1-2 नहीं, इसलिए उनकी बहुत बड़ा विस्तृत जो है मंत्रिमंडल है परमात्मा का। इतने कोटि है, 33 करोड़ देवता का है, इतने बड़ा मंत्रिमंडल किसी का होता है? आपके देश के प्रधानमंत्री 80 मंत्री बना दिया तो हंगामा मच गया, क्या हो गया? सबको खुश करने के लिए, नहीं सब छोड़ देंगे, भाग जाएंगे। और अपने ईश्वर के पास तो 33 करोड़ मंत्रिमंडल है, छोटे से बड़े सब मंत्री बने, बहुत दुनिया और बना रखे हैं, संभाल रहे हैं संसार को। कि एक ब्रह्मांड नहीं ना, एक ब्रह्मांड के लिए थोड़ी मंत्रिमंडल है, अनंत ब्रह्मांड है, अखंड नहीं, अनंत ब्रह्मांड नायक, अनंत ब्रह्मांड नायक है वो। इसलिए अनंत मंत्रिमंडल होना चाहिए, तो फिर भी 33 करोड़ से काम चला लेते हैं। उन सभी देवी देवताओं को भी जान लेगा, साधिदैवम, इसलिए हिरण्यगर्भश्च अग्न्यादिकम अपि एताभ्याम सह वर्तते, इन दोनों के ज्ञान के सहित हो जाता है। इति साधिदैवम अधिभूतदैव रूपेण स्तम माम विदुः, ऐसा अन्वय होगा। और अधियज्ञो यज्ञादि देवता तेन सह वर्तते इति साधियज्ञम, यज्ञादि अतदंगभूता द्रव्य देवता, याग से 2 रूप है, द्रव्यम देवता च, सामान्य है। याग का मुख्य वर्ण 2 स्वरूप है, द्रव्य और देवता। उन सारी चीजों को भी सारहस्य अच्छी तरह से जानता है, जान लेता है। अधियज्ञ यज्ञादि देवता तेन सवर्तिति साधियज्ञम अधियज्ञात्मना स्थितंचम माम, अधियज्ञ रूपेण मैं स्थित हूँ, ऐसे मेरे को परम ब्रह्म सर्वात्मकम ये विदु, ऐसे सर्वात्मक परब्रह्म मुझको जो जानता है, वे लोग जानते हैं। अध्यात्म अधिभूत अधिदैवाद्यागारेण सर्वात्मना प्रतीयमान माम, अध्यात्म अधिभूत अधियज्ञ पूर्वोक्त अध्यात्म है ना, वो भी ले लेना है। और अधिकर्म, कर्म अधिकृत्य, कर्म भी पता है पूर्व में, कर्म अकर्म विकर्म, उन सब के रहस्य को जानने वाला हो जाता है। गहना कर्मणो गति, तो प्रतीयमान माम परम ब्रह्म ये सर्वात्मकम ये विदु, सर्वात्मक उस गौर भी जो पूर्वोक्त श्लोकों के आधार पर लिख दिया। अध्यात्म अधिभूत अधिदैवादि आकारेण सर्वात्मना प्रतीयमान माम स्वरूपेण प्रतीत हो मुझको परम ब्रह्म, ये जो लोग कौन जानता है? युक्त चेतसः,
नित्य निरंतर समाधि निष्ठया संभावित अप्रतिबद्ध वृत्तिया ब्रह्मविदम सर्वमहम चैति सर्वम ब्रह्म विदु ते मय्येव ब्रह्मणि युक्त चेतसः। नित्य निरंतर पूर्वोक्त हम ब्रह्माशय रूपी समाधि निष्ठा के द्वारा संभावित जो अप्रतिबद्ध खंडाकार ब्रह्माकार वृत्ति से ब्रह्मविदम सर्वम इस प्रकार का अनुभव करता हुआ सर्वम ब्रह्म विदु संपूर्ण सर्व ब्रह्म को सबको ब्रह्म रूप नहीं जानते हैं वे लोग ते मय्येव ब्रह्मणि युक्त चेसा मुझ ब्रह्म में ही युक्त चित्त वाले हैं, समाहित चित्त वाले हैं। समय चित्ता भूत्वा ऐसा होकर प्रयाण काले उत्क्रांति समय पी। इसे स्पष्ट है सवर्ण ब्रह्मोपासना ही है, सवर्ण ब्रह्म को जानने वाली बात है। नहीं तो उत्क्रांति कहाँ से जाएगी? निर्गुण ब्रह्म को जानेगा, अनुभव करेगा तो न तस्य प्राणा उत्क्रामंती यही वो समलीयंत है। कहा गया उसे प्राण उत्क्रमण करते ही नहीं है। अरे प्राण काले बोल दिया, प्राण उत्क्रमण काल की बात कर रहे हैं। इसे स्पष्ट है ये सवर्ण ब्रह्मोपासना से भी इतने वह सर्वम ब्रह्म ज्ञानवान हो जाए, सर्वज्ञ हो जाता है। प्रयाण काले उत्क्रांति समय पिछ देहेन्द्र प्राण मनोबुद्ध्यादि नाम व्याकुली भाव काले अपि देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि आदि व्याकुलित हो जाते। जब मरने का क्षण आते हैं चाहे जितने भी बड़े साधक होगा उसे व्याकुल हो जाता है, घबराहट हो जाती है। जब मर्म प्रदेशों से प्राण निकलने लगता है बहुत संकट होता है, बहुत कष्ट होता है। अब देखो लखवा आदि हो जाते कितना कष्ट आदमी को होता है उसमें। जब एक हिस्से में तो प्राण निकला, एक हिस्से में से व्यान आदि प्राण निकल पड़े तभी तो लखवा हो गया। उतने से आदमी कितने परेशान होता है। अब पूरे शरीर से प्राण निकल रहा, निचोड़ के निकाल दो, जैसे नींबू रस निचोड़ के फेंक देते छिलका को, ऐसा निचोड़ देते कई बार वो छिलके का कड़वापन भी आ जाता है, इतना निचोड़ देते हैं। तो ब्रह्मविदम सर्वमिति इसलिए कहते हैं व्याकुली भाव काले अपि विपरीत भाव राहित्य न, विपरीत भाव से रहित होकर सर्वात्म माम विदो पश्यन्ति, सर्वात्म भाव से युक्त होने से सर्वात्मा मुझको ही उस समय में भी लेकिन वे जानते हैं। इतना अंतर है। उपासना के फलस्वरूप सारे चीज व्याकुल हो जाए तो भी उसका मुख्य जो वृत्ति है अखंडाग्र वृत्ति वो नष्ट नहीं होता, सर्वम ब्रह्म इत्याग्र वृत्ति बनी रहती उस समय में भी। न तो मत्तो भिन्नम देहेन्द्रियादिकम व आत्मानम व वेदन क्रियाम व प्राणिजातम व देवतांतरम व न शृण्वन्ति न पश्यन्ति न स्मरन्ति चैतन्य। अब मुझसे भिन्न रूपेण देहेन्द्रियादियों को नहीं जानते, आत्मा भिन्न आत्माओं को नहीं जानते, भिन्न जानना रूपी क्रिया को भी नहीं जानते, अन्य प्राणी समूह को नहीं जानते, स्व से भिन्न देवता को नहीं जानते, न सुनते हैं न देखते हैं न स्मरण ही करते हैं। इत्यर्थः। टिप्पण अस्मिन् श्लोके शेषाणि चत्वारि विषयाण्याः साधीति। इस श्लोक में शेष 4 विषयों का वर्णन कर दिया, प्रश्न का बीज साधी इत्यादि से। अधिभूतम चौथा, अधिदैवम 5वां, अधियज्ञं 6ठा, 7वां प्राण विषयंच। श्रुतौ यथा कर्तुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा एत प्रेत्य भवति। जिस प्रकार की संकल्प वाला होकर के इस शरीर से निकल करके पुरुष जाता है तथा ठीक उसी प्रकार से इत प्रेत्य इस शरीर से निकलने के बाद अपने संकल्प के अनुरूप हो जाता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। इसे 8वें अध्याय के 5 श्लोक में भी ये बात कहेंगे अगले अध्याय में। अंत काल में भी यदि मेरे को स्मरण करता हुआ इस शरीर को त्यागता है और मुझे ही प्राप्त करता है। भागवत के 1:18 श्लोक में 7वें प्रश्न के विषय में अच्छी तरह से निरूपण किया है। प्रयाण काले वह प्रश्न पूछा ना, प्रयाण काल में क्या करना चाहिए आदमी को। 6 चीजें बोला है वहां पर अलग अलग समय में, लेकिन प्रयाण काल में एक ही तरीका है, भगवत स्मरण के अलावा और कुछ नहीं करना। ये सामर्थ्य भी नहीं,
शरीर तो मरणशैया में पड़ा हुआ है, मुमूर्ष अवस्था में, ये भगवत स्मरण हो जाए, इससे अतिरिक्त और क्या चाहिए। इसलिए यही एक मात्र के लिए। अब लेकिन उस समय कैसे हो जाएगा वो, अचानक होगा क्या? जीवन भर अभ्यास करोगे तब होगा वो। जीवन भर उसकी सत्ता की, अपनी सत्ता को स्वीकार करना ही नहीं है। उसकी सत्ता से मेरी सत्ता है और मैं वास्तव में करता नहीं हूँ, भोगता हूँ मैं, निमित्त मात्र। निमित्त मात्र भव सव्यसाच। इस भाव से जो जिएगा उसी को अंत में उस वर्ण में आएगा। यदि लेश मात्र भी आपके अंदर कदाचित अहंकार आ जाए तो समझे ठीक, भगवान ठीक है, तो अपने आप है तो अलग हो, ठीक रहो, कौन मना करेगा रहने के लिए। अनादिकाल से आज तक आप अलग होकर रह ही रहे हैं, अलग मान के जी रहे हैं, और जी लो 2-4 जन्म। इसीलिए अंतकाल में स्मृति आवे, उसके लिए आजीवन आपको भजन करना पड़ता है। इसे वेदांत साफ घोषणा की है, इसलिए आसुप्तेर आमृतेर कालम नयद वेदांत चिंतया। सप्तम प्रश्न विषय निरूपितम अपि च इति निपाताभ्याम। अपि और च दो यहाँ पर दिया है, इन दोनों निपातों से क्या कहना चाह रहे हैं? मुमूर्षु अवस्थायाम कर्णग्राम से व्यग्रतया ज्ञान असंभव है। मुमूर्षु अवस्था में कर्णग्राम के व्यग्र होने के कारण ज्ञान भले संभव नहीं है। मई समाहित चित्ता नाम उक्त ज्ञानवताम, लेकिन आजीवन जो मुझ में ही चित्त को समाहित किए हुए हैं, उक्त ज्ञान वाले हैं, वे भगवत तत्व ज्ञानम अयत्न लभ्यम, उनके लिए उस मरण काल में भी, उस मूर्छ अवस्था में भी भगवत तत्व का ज्ञान अयत्न लभ्य हो जाता है। इति द्योतितम भवति इत्येवं प्रकारेण सप्तमाध्याये अत्र उत्तमाधिकारिणं प्रति ज्ञेयं मध्यमाधिकारिणं प्रति ध्येयं च क्वचित् लक्षणया क्वचिन् मुख्या वृत्त्या तत्पदा प्रतिपाद्यं ब्रह्म प्रतिपादितं भवति। इस प्रकार से इस 7वें अध्याय में उत्तमाधिकारी के लिए ज्ञेय ब्रह्म का और मध्यमाधिकारी के लिए ध्येय ब्रह्म का कहीं लक्षणा से कहीं मुख्य वृत्ति से ही साक्षात तत्पद प्रतिपाद्य ब्रह्म का प्रतिपादन कर दिया गया। इस अध्याय के सारूप्य श्लोक है, कृष्ण भक्तैरयत्नेन ब्रह्म ज्ञानम अवाप्यते इति विज्ञान योगाख्ये सप्तमे संप्रकाशितम। अयत्नेन परमात्म भक्त, ब्रह्म चिंतन करने वालों के लिए बिना कोई खास प्रयत्न किए ब्रह्म ज्ञान आयास प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से विज्ञान योग नाम के 7वें अध्याय में इन तत्वों को प्रकाशित किया गया है। अथाष्टमो अध्याय, इसके लिए भाष्यकार अवतरणिका दे रहे। पहला श्लोक का अवतरणिका, ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णम इत्यादिना भगवता अर्जुन से पृष्ठ बीजानी उपदिष्टानी अथ तत्प्रश्नार्थम माह। अर्जुन उवाच करके बोलेगा, ते ब्रह्म तद्विदो कृष्णम कहा था इत्यादि के द्वारा भगवता भगवान से द्वारा अर्जुन के यो प्रश्न करने योग्य बीजभूता पृष्ठ बीजानी, पृष्ठ के बीजों को उपदिष्टान उपदेश किया गया। अतः तत्प्रश्नार्थम, वह प्रश्न के लिए ये पूछ रहा है। अर्जुन वाच से आरंभ होगा। संक्रांति अवतरणिका सप्तमाध्यायांत। सप्तमाध्याय के अंत में तो अदृश्यवादी गुणगम निर्विशेषम प्रमाण अगम्यम परम ब्रह्म स्वात्मनादिगंतुम अशक्ता नाम मंद प्रज्ञानाम। अदृश्यवाद गुण वाला निर्विशेष जो प्रमाणों से अगम्य साक्षात अप्रोक्ष जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म, उसको अपने आत्मा से अभिन्न रूपेण अदगंतुम अशक्ता नाम, अनुभव करने में असमर्थ जो है मंद प्रज्ञों के लिए भेद दर्शन हेतुभूत बाह्य वासना पट निशेष निवृत्तिया, भेद दर्शन कारणभूता बाह्य वासनाओं का एक पटल सा बना हुआ है, उसको पूर्ण रूप में निवृत्ति पूर्वक चित्त प्रसाद सिद्ध
अंतरण शुद्धि की प्रसिद्धि के लिए निर्विशेष ज्ञान योग्यता स्थिति निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की योग्यता को संपादन करने के लिए सगुण ब्रह्मोपासनम उपक्रम्य सगुण ब्रह्मोपासना को उपक्रम करके कहा गया था। ते ब्रह्म तद्विदु करके इत्यादि ना अध्यात्म अधिभूत अधिदैव अधियज्ञादि नाम ब्रह्म अभिन्नत्व दर्शन लक्षणम उपासनम सूचित्वा अध्यात्म अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ अधिकर्म इत्यादि सारी चीजें ब्रह्म से अभिन्नत्व दर्शन रूपा सगुण ब्रह्म के उपासना को संकेतित करके इदानीं ब्रह्मादिनाम स्वरूपम विविच्य वो सगुण ब्रह्म उपासना भी अच्छे ढंग से हो, उसके लिए सबको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिदैव क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, ये सब जाने बिना कर्म का वास्तविक स्वरूप क्या, अधिकर्म अधिप्राण क्या है, जब प्रयाण काल में जानना है। इन सारी चीज़ों को सातों की बातों को जाने बिना हम उपासना ठीक नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अर्जुन उन सातों को विस्तार से जानने के लिए प्रश्न डालेगा। इदानीं ब्रह्मादि नाम स्वरूपम विविच्य दर्शयितुम ब्रह्म आदि उन सातों के स्वरूप को अलग अलग करके स्पष्ट दर्शाने के लिए प्रयाण काले मोक्ष कर्तव्यंच ध्यातव्यम प्राप्तव्यंच वस्तु और प्रयाण काल में इस मोक्ष के द्वारा, यहाँ देखो मुमूर्षु नहीं बोले मुमुक्ष हो कह दिया शंकरानंद ने, मुमूर्षु को भी मुमुक्षु कह दिया। प्रयाण काल में क्या होता है, मुमूर्षु होता है, लेकिन मरण है, मरण उन्मुख है, मरण की इच्छा है, बस भगवान ले जाओ। कई लोग बोल भी देते हैं, बुरा हालत में रहते हैं, हे भगवान जल्दी उठा लो मुझे यहाँ से। मुमुक्ष थोड़ी है, लेकिन यदि पूर्व में वेदांत अभ्यास किया है तो मुमुक्ष भी है। कर्तव्यम, उसे कर्तव्य क्या है, ध्यातव्य क्या है, प्राप्तव्य क्या है वस्तु, उसको प्रतिपादन करने के लिए प्रतिपादितुम पुनरावृत्ति सहित रहित स्थानयो स्वरूपम बोधयितुम, पुनरावृत्ति रहित स्थान और पुनरावृत्ति सहित स्थान, उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग, उन मार्गों को भी स्वरूप बताने के लिए स्वरूपम बोधयितुम कर्मिणाम उपासकनांच गंतव्यम मार्ग प्रदर्शितुम, अतः कर्मी और उपासक इनके गंतव्य जो मार्ग है उनको दर्शाने के लिए अष्टमाध्याय आरभ्यते, 8वां अध्याय आरंभ किया जाता है। तत्र आदौ ते ब्रह्म इत्यादि ना निर्दिष्टानाम, पूर्व श्लोकों में 2 श्लोकों में ते ब्रह्म विदु इत्यादि के द्वारा निर्दिष्ट ब्रह्मादि पदानाम अनेकार्थत्वात्, ब्रह्मादि पदानाम अनेकार्थत्वादत्र होना चाहिए। 2 न है ना, 2 न है वहाँ, 2 न को काट के दत्र लिखो, अनेकार्थत्वाद अत्र, इस तरह से योग्यम अर्थम अजानानस्तद भूत्सया अर्जुनोवाच, ऐसे संक्रांति अवतरणिका का अंतिम लाइन में ब्रह्मादि पदों के अनेक अर्थ है, अध्यात्म का भी अनेक अर्थ है, अधिदेव का भी अनेक अर्थ है ना, अधिभूत का भी अनेक अर्थ है, अनेक अर्थ हर पद का है। इसलिए सम्यक अर्थ को जाने बिना हम उपासना कैसे करेंगे। अजानाना, योग्य अर्थ को न जानते हुए उसका जो है उपासना करना कैसे संभव था, इसीलिए उसके योग्य अर्थ को जानने की इच्छा से बुभुत्सया अर्जुन उवाच, अर्जुन प्रश्न डालता है। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मधिदैवं किमुच्यत। किं तद ब्रह्म किम अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदेवं किमुच्यते। किमुच्यते होना चाहिए, ये मात्रा नहीं है। किम तद ब्रह्म, अर्जुन कहता है, अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है,
अधिभूतं च किम, अधिभूत क्या है, और अधिदैवम किम उच्यते। यहाँ भी उसने 5 प्रश्न को इकट्ठे डाला है। हे पुरुषोत्तम संबोधन है। अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये सब बातें? जाओ, तो गुरु लोग खड़े हैं, सामने में ही है, सब गुरु इकट्ठे हैं, ये सौभाग्य तुम्हारा, सीधे उनसे पूछा करो। द्रोण है, भीष्म है, नहीं, कृपाचार्य भी हैं, सब लोग हैं। तब कहते ये सब पुरुष हैं, लेकिन आप पुरुषोत्तम हैं। आपसे उत्तम कोई और पुरुष है ही नहीं। न विद्यते उत्तमो पुरुषो यस्मात् स पुरुषोत्तम। अतः मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं। और आपको मैंने गुरु बना भी लिया, वैसे अन्य गुरुओं के पास क्यों भेजोगे? अभी शादी मानताम प्रपन्नम करके मैं आपका चेड़ा बना कि नहीं बना? हमने आपका मैं बन चुका हूं, आप मुझे स्वीकार कर चुके हो, और दूसरे को कैसे भेजोगे आप? पर समझाओ आप ही। इसीलिए पुरुषोत्तम संबोधन संकेत करता है आप जैसे बराबर कोई दूसरा पुरुष ज्ञानी गुरु हो नहीं सकता है। अतः आपसे पूछा जा रहा है किम तदिति परावरियोर उभयोरपि ब्रह्म शब्दार्थत्वात्। क्योंकि ते ब्रह्म विदु कह दिए, वे कौन से ब्रह्म को जानते हैं? पर ब्रह्म को भी ब्रह्म शब्द से कहा जाते हैं, अपर ब्रह्म को भी ब्रह्म शब्द से कहते हो आप। पर अपरयोर उभयोरपि ब्रह्म शब्दार्थत्वात् अत्र विवक्षितम परम वा किम अपरम वा ब्रह्म तदुच्यताम। यह विवक्षित क्या है? पर ब्रह्म है या पर ब्रह्म है, वो आप कृपया बताइए। आत्मानम देहम अधितिष्ठति इति, यह होना जरूर हो गया है। इत्यध्यात्मत्वम, आत्मानम माने देहम अधितिष्ठति इति, देह को जो अधिष्ठित करता है उसका नाम अध्यात्मम। प्राणेन्द्रियादि नाम प्रतीचश्च संभवती। प्राणेन्द्रियादियाँ जो प्रतीची में पृथक्त्वेन प्रतीत हो रहा है, जो वो संभव है, इसलिए उनको लिया जाए या कोई और चीज़ अध्यात्म का अर्थ है। प्राण इंद्रिय आदियों को लिया जाए, या जो अंदर जीवात्मा जिसको कहते हैं, प्रत्येगात्मा कहते हैं, उसको अध्यात्म शब्द से लिया जाए। किसको लिया जाए? ये मन में आया अर्जुन के। तस्मात् किम अध्यात्मम प्राणवा, प्राणवा श्रोत्रादि वाम दिख रहा है, वाम अनुस्वार दिख रहा है, और रेफ होना चाहिए। श्रोत्रादिर्वा उत आत्मा वा, श्रोत्रादिर्वा उत आत्मा वा, ऐसा होना चाहिए। उत आत्मा, प्राण को लिया जाए या श्रोत्र इंद्रियों को लिया जाए अथवा आत्मा को लिया जाए। कर्मणोपि श्रौतम स्मार्तम लौकिकंचिति त्रैविद्यात्। कर्म शब्देन किम विवक्षितम। कर्म 3 प्रकार के, श्रौत, स्मार्त और लौकिक। 3 प्रकार के होने से हमें निश्चय करना पड़ेगा कर्म शब्द से आप किस कर्म को कहना चाह रहे हैं। किम विवक्षितम। भूतानाम कार्य कारण भेदेन पृथिव्यादि भेदेन च अनेकत्व संभवात्। भूत भी क्या है? कार्य कारण भेद से, पृथिव्यादि भेद से अनेकत्व संभवात्। अधिभूतम इति किम प्रोक्तम। आप अधिभूत से किसको कहना चाह रहे हैं? इतना ही नहीं, किंच अधिदैवतम इति अग्नियादियो देवाः सर्वे उत एकदेशो वा। कि अधिदैवतम शब्द से भी अग्नि आदि सभी देवताओं को लिया जाए, अग्नि आदि सभी देवताओं को लिया जाए, या एक देश किस एक देवता को लिया जाए, या इन सभी देवताओं का असली मालिक सीधा हिरण्यगर्भ को लिया जाए। किसको लिया जाए? तत्संबंधी यत् किंचित क्रियांतरम वा किम उच्यते। या तत्संबंधी उनके कोई विशिष्ट क्रियांतर क्रिया विशेष को ले लिया जाए। टिप्पण पुरुषोत्तमेति संबोधन न ज्ञापयति ईश्वर विषय मोह अस्ति मयि यतो ही अहम पुरुषेषु त्वाम उत्तम इत्येव मन्ये। अभी ईश्वर संबंधी मोह नष्ट नहीं हुआ है। ये मोह कितना बताया था? कितने प्रकार के मोह है? हर आदमी के पास है, पता नहीं आपके पास क्या है।
आपकी अपनी संपत्ति का आपको पहचान नहीं, आश्चर्य की बात है भाई। 3 प्रकार के हैं, उसको हम 2 करते मुख्य रूपेण, ईश्वर संबंधी मोह और स्वरूप संबंधी मोह। ईश्वर संबंध में 2 भाग हो जाता है, एक खुद ईश्वर को और ईश्वर की तरफ बताएगा शासन जो धर्म को। ये 3 कह दो सीधे, धर्म संबंधी मोह, ईश्वर संबंधी मोह और स्वरूप संबंधी मोह। धर्म संबंधी मोह खत्म हो गया, 6 अध्याय में बता दे तुम्हारा धर्म क्या है, स्वकर्मणात्मभ्यर्च, आगे भी कहेंगे। इनका अपना कर्म क्या है, वर्णाश्रम धर्म के कर्म भी बताएंगे। पूर्ण वर्णन कर दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह इत्यादि से धर्म संबंधी मोह खत्म कर दिया। लेकिन आप ईश्वर संबंधी मोह खत्म कर रहे हैं। ये संकेत कर रहा है मैं आपको ईश्वर नहीं मान रहा हूं, हम पुरुषों में आप एक उत्तम है, इतना ही मानता हूं। क्योंकि अभी ईश्वर मोह मिटा नहीं है, इसलिए उसको पुरुषोत्तम विशेषण देना पड़ रहा है। वही समझा रहे हैं, इस समय ज्ञापित किया जा रहा है ईश्वर विषय को मोह अस्ति, ईश्वर विषय को मोह अस्ति मई, ये तो ही जिसलिए कि हम आपको पुरुषेषु त्वाम उत्तम इत्येव मन्ये, पुरुषों में मैं आपको उत्तम पुरुष करके केवल मानता हूं। उत्तमत्वं च त्वयि मन्ये यतो त्वया पूर्वं प्रदत्तोत्तरा ज्ञाप्यते त्वं सर्वविदसि न किंचित् अज्ञेयोसि। आप अंदर उत्तमत्व इसलिए भी मान रहा हूं क्योंकि आप में मैं त्वयि मन्ये उत्तमत्वम यतः, जिसलिए कि त्वया पूर्वम प्रदत्तोत्तरा, आपने मैंने जो जो प्रश्न डाला इसको झटिति बिना कोई संकोच, बिना कोई रुकावट, बिना सोचे फटाफट जवाब देते आ रहे। इसे लगता है आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, आप सर्वज्ञ हैं। प्रदत्तोत्तरा ज्ञाप्यते त्वं सर्वविद अस्ति न किंचित अज्ञेयो अस्ति, आपके अंदर कुछ भी अज्ञेय नहीं है और जानने योग्य कुछ और बचा नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं ऐसा लगता है। केचित कुछ लोग यहाँ पर 7 प्रश्न मानते हैं, हाँ, अष्टवा षड प्रश्ना अष्टवा द्वाभ्याम श्लोकाभ्याम पृष्ठिति मन्यन्ते। कुछ लोग 6 प्रश्न मानते हैं, कुछ लोग 8 प्रश्न भी मान बैठे हैं। तन्न लेने ठीक नहीं, क्योंकि इसी 8वें अध्याय के 28वें श्लोक के भाष्य के अनुसार 7 ही प्रश्न मानना पड़ेगा। और भाष्यकार अंत में कहते हैं इस अध्याय में 7 प्रश्नों का जवाब दे दिया गया। ऐसे जो भाष्यकार कह रहे हैं उसे ज्ञापन होता ना 6 ना 8, 7 ही ठीक है। ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूतम अधिदेवमिति 5 विषय का प्रश्न प्रथम श्लोके पृष्ठा अर्जुनेन, 5 विषय प्रश्न अर्जुन के द्वारा पहला श्लोक में पूछा गया है।